गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का आज महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग 8 के लिए विषय वस्तु व्याकरण से अलंकार लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने। तो अलंकार कहते किसे हैं, सबसे पहले इस बात पर आते हैं। अलंकार का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना है। जिस तरह से किसी व्यक्ति के सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के गहनों से उन्हें सजाया जाता है, ठीक उसी तरह से काव्य की सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम कविता में अलंकारिक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस अलंकारिक शब्द से उस कविता की सुंदरता बढ़ती है और यही सुंदरता को हम बढ़ाने के लिए काव्य में इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो परिभाषा इसका आता है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द को हम अलंकार कहते हैं। संस्कृत में इसका परिभाषा दिया गया है अलंकरोति अलंकार। जिस शब्द से शोभा बढ़ाया जाए उसे हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ, उसके परिभाषा को हम इसके माध्यम से भली भांति जान पाएंगे कि अलंकार सिर्फ कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं इसे ऑर्नामेंटल वर्ड। हम अलंकारिक शब्द को जब प्रयोग करते हैं तो कविता में वह गहना का काम करता है। आइए हम आते हैं अलंकार के भेद पर। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के माध्यम से काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है, तो हम उसे शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान का, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें शब्द के माध्यम से कविताओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो हम इसे शब्द के माध्यम से अलंकार का प्रयोग कर कविता की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। और जब हम उसके दूसरे भेद पर आते हैं अर्थालंकार पर, तो कविता में अर्थ के माध्यम से अलंकार पैदा किया जाता है, अर्थ के माध्यम से उसमें सौंदर्य प्रकट होता है। तो ऐसे जब प्रयोग होता है तो हम उसे अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर अर्थ के माध्यम से बताता है कवि कि मन जो है वह पीपल के पत्ते के तरह, पीपल का पत्ता एकदम हल्का, जरा सा भी हवा के सिहकने पर, थोड़ी सी हवा के बहने पर वह जो है सो डोलना शुरू कर देता है अपने हल्केपन के कारण। इसीलिए हम मन से उसकी तुलना करते हैं। यहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, इसीलिए हम इसे अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार के अब अलग अलग उपभेद हैं। शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, अनु का मतलब होता है पीछा करना। हम पढ़ते हैं अनुशासन, शासन का अर्थ होता है नियम और अनु का अर्थ होता है पीछा करना। तो हम नियमों को जब फॉलो करते हैं, नियमों के पीछे चलते हैं, तो वह अनुशासन कहलाता है। यहाँ पर अनुप्रास है। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर एक ही वर्णों के, समान वर्णों के पीछे चलना, अर्थात समान वर्णों की वहाँ पर पुनरावृत्ति होती है।
जब समान वर्णों की पुनरावृत्ति हो तो ऐसे अलंकार को हम शब्द अलंकार के नाम से जानते हैं, जिसके उदाहरण ऊपर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि लिखा हुआ है रघुपति राघव राजा राम, अर्थात र वर्ण का 4 बार आवृत्तियां हुई है, इसीलिए हम इसे अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। यमक अलंकार, यमक अलंकार में यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, समान शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो जब समान शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ में भिन्नता आ जाए तो हम उसे यमक अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहेंगे कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकार, एक या खाए बौराए न वा पाए बौराए, अर्थात कनक शब्द की आवृत्तियां 2 बार हुई है। एक शब्द, एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। तो ऐसे जब शब्दों की आवृत्ति हो और हर बार उस शब्दों के अर्थ अलग आने लगे तो हम उसे यमक अलंकार कहेंगे। और श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों तो ऐसे अलंकार को हम श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें अनेकार्थी अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के जो हम भेद पढ़े हैं उसमें इसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, जिसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। चरण धरत चिंता करत चितवत चहुर, असुबरन को ढूढ़त पिरे कवि व्यभिचारी चोर, अर्थात एक ही अर्थ है सुबरन, जिसके एक ही शब्द है सुबरन, जिसके 3 अर्थ यहाँ, एक अर्थ सुंदर वर्ण, दूसरा अर्थ सोना और तीसरा अर्थ सुंदर रूप है, तो उसे हम श्लेष अलंकार के नाम से जानेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वर्ग 8 के लिए अलंकार शब्द भाग 1 में पढ़ाए। अगले वीडियो में हम आज हम शब्दालंकार पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। आशा है आप लोग इस विषम परिस्थिति में अपने घर पर बैठे ऑनलाइन शिक्षा का पूरा लाभ उठा करके अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।